हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हम अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। गुरुजी बोले, ये तो निश्चिंत है कि कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छाएं आपको आनंद प्रदान कर रही हैं। नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आता कि इच्छाओं को हम कैसे रोकें, इसको रोकना क्यों जरूरी है। कहीं ना कहीं ये तुम्हारा अनुभव जरूर है कि ये इच्छाएं तुम्हें परेशान कर रही हैं, तुम्हें किसी खड्डे में धकेल रही हैं। तभी यह बात तुम्हारे दिमाग में उठ रही है कि किस तरीके से इसको रोका जाए। ये जो शब्द है ना, इच्छा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो इच्छा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए। अगर इसमें मेरा कुछ है तो मेरा इस पर कंट्रोल भी हो सकता था। निश्चित रूप से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो मेरी है, और जो चीज मेरी है ही नहीं तो उसको नियंत्रित करने का कोई उपाय भी नहीं हो सकता है। क्या इच्छाएं मेरी हैं? हम कहते हैं इच्छाएं मेरी हैं, पर क्या वह इच्छाएं वाकई हमारी होती हैं? वो हमारी हैं या नहीं, परंतु उनके साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत गहरा होता है। हम जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरी चाहत है। पर उसमें मेरी चाहत या इच्छा कितनी है, उसको ऊपर जरा ध्यान दीजिए। क्योंकि जोर जो है वो इच्छा पर नहीं है। जो जोर है, जो बल है, वो ताकत है, वो इच्छा में नहीं है। जो ताकत है वो मेरी अपनी इच्छा में है। मेरी इच्छा कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि मेरी इच्छा है तो मेरी इच्छा को इससे ताकत मिलती है। मान लो आप किसी के साथ कहीं जा रहे हैं और इच्छा हो रही है पिज्जा खाने की, तो क्या आप दौड़ पड़ते हैं पिज्जा खाने? नहीं, कभी नहीं। आप इच्छा के वश में तब आते हैं जब आप अपने आप से कह देते हैं मेरी इच्छा है, मैं पिज्जा खाना चाहता हूं। तो इसमें जो बात है वो इच्छा की नहीं, मेरेपन की है। मान लो, एक और उदाहरण देता हूं कि कोई कंपनी जो है एक नया मोबाइल जो है वो मार्केट में लॉन्च करती है। वह उस मोबाइल का जो है विज्ञापन देना शुरू करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है। और जो विज्ञापन बनाने वाला है वो बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक है। अगर कहें तो वह आपके साथ एक मनोवैज्ञानिक गेम खेलता है। वह अच्छे से जानता है कि सामने वाले के मन को हमें कैसे जो है प्रभावित करना है, कैसे आपके मन को बस में लाना है। तो जब आप पहली बार उस विज्ञापन को देखते हैं तो कहते हैं अरे बेकार, ये तो रोज आना, ऐसे मोबाइल रोज मार्केट में आते हैं, ऐसे थोड़ा ही ना मैं रोज आना बदलता रहूंगा। ये कितना गंदा विज्ञापन बनाया है। पर जैसा कि मैंने बोला, वह आपसे बहुत चालाक है। टीवी पर आपको एक बार नहीं 500 बार विज्ञापन दिखाएगा। टीवी पर ही नहीं, इंटरनेट पर दिखाएगा, रेडियो पर सुनवाएगा, अखबार में भी दिखाएगा, शहर में बड़ी बड़ी जगह जो है होल्डिंग्स लगाएगा जहां आप रुकते हैं, रेड लाइट है, शॉपिंग मार्ट है, मॉल है। सोचो सोचो, मना का तो सवाल ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त जब वे मोबाइल खरीद लेते हैं तो उनके खरीदने के माध्यम से ही उसका प्रचार शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते
2 महीने बीतेंगे, 3 महीने बीतेंगे और एक दिन आप भी बाजार की तरफ चल देते हैं वही मोबाइल लेने के लिए। और तब आपको अगर रोका जाएगा तो यही कहेंगे, नहीं, ये मेरी इच्छा है कि मैं ये मोबाइल खरीदना चाहता हूं। यही तो काम है विज्ञापन की दुनिया का, ऐसे ही काम होता है। अब प्रश्न ये उठता है, इच्छा आपकी थी या आपके भीतर डाली गई? आपको नहीं लगता कि पूरी ताकत से इसको आपके भीतर डाला गया है? बोलो हां या ना। और ना का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब आप बाजार जा रहे हैं, मोबाइल शोरूम की तरफ में, आपका मन पूरी तरीके से उस मोबाइल का हो चुका है। इस समय अगर आपको कहेगा कि तुम्हारी इच्छा है या नहीं, तो भी हो सकता है कि आप उससे बहस करेंगे, लड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे और आप कहेंगे ये मेरी इच्छा है और मुझे खरीदना है और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो कोई भी इच्छा आपकी इच्छा नहीं होती है। यह जो हमने उदाहरण लिया है इससे आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपकी और भी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, किसी ना किसी जो बाह्य सोर्स से, बाहरी स्रोत से आ रही है। स्रोत बाहरी है इच्छा का, आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। या ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से कि इंद्रियों के माध्यम से आप पर तरीके का आक्रमण किया जाता है। और दिमाग की नेचर ये होती है कि रिपीटिशन जो है किसी भी चीज का, रिपीटिशन उसको प्रभावित करता है। अगर वह बार बार आक्रमण होगा तो वो चीज आपके दिलो दिमाग पे इस कदर छा जाएगी, एक छाप छोड़ देगी। इसी का नाम इच्छा है। दिमाग उसको पाना चाहेगा। इसको कंडीशनिंग भी कहते हैं। आप सोचते भले ही हो कि वह इच्छा मेरी है, पर इच्छा आपकी नहीं है, वह आपके दिमाग की कंडीशनिंग है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी हिंदू अगर मंदिर के सामने से निकलता है तो वह हाथ जोड़ देता है। आप किसी और धर्म से हैं तो आपके भीतर मंदिर देखकर हाथ जोड़ने की इच्छा की संभावना बहुत कम होती है। अब प्रश्न उठता है, यह इच्छा आपकी है या आपके धर्म की है? याद रखिए दोस्तों, धर्म आपने नहीं चुना है, क्योंकि आपको हिंदू के रूप में बचपन से संस्कारित किया गया है, तो अब आपकी ये इच्छा आपके साथ हो गई है। यह इच्छा आपकी नहीं है, ये इच्छा उन ताकतों की है जिन्होंने आपको हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या बौद्ध या जैन जो भी है बनाया। पर आप कहेंगे आज तो मेरी इच्छा हो रही थी कि दर्शन कर लूं। इच्छा से लड़कर इच्छा को कभी भी नहीं जीत पाओगे। किंतु अगर आप सोचते हैं ये मेरी नहीं है, मुझ पर थोपा जा रहा है, तो आप, मैं दावे से कहता हूं, आप जीत सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। कोयल इतनी चालाक होती है कि वह अपने अंडे कोए के घोंसले में रख देती है और कौवा उनको अपना मानकर सेता रहता है। ठीक वैसे ही इच्छा किसी और की है, दौड़ते हुए उसके पीछे आप हो, क्योंकि आपने मान लिया है कि इच्छा मेरी है। जैसे कौवा मान लेता है कि अंडे मेरे हैं और अगर कोई ने ध्यान नहीं दिया तो ये टूट फूट सकते हैं। अगर कौवा ध्यान अगर नहीं दिया होता तो व्यर्थ के प्रत और दौड़ धूप से बच सकता था। और जब उसमें से पक्षी निकलते हैं तो कोए का दिल टूट जाता है, देखता है ये बच्चे तो मेरे हैं ही नहीं, और वह इस कष्ट से भी बच जाता है। आप भी बच सकते हैं। इन सब से अगर आप ध्यान से देखें तो यह इच्छा कहां से आई,
किसने डाली मेरे भीतर। उदाहरणों से नहीं लगता है कि इच्छाओं को आपके अंदर जबरदस्ती घुसेड़ा जाता है, आप उसके वशीभूत होकर काम करते हैं और अपने जिंदगी के गोल से भटक जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी इच्छाओं में रहकर उसको मन को वश में कर कर अपने को भटकने मत दें। चाहे बाह्य कारण कोई भी हो, आप अपने जीवन में सफल होने का जो रास्ता खोज रहे हैं वह कभी नहीं मिलेगा। गुरुजी ने अपनी बात यहीं समाप्त की। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।